तो क्या मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होंगे? क्या इस्लामिक नाटो मूर्त रूप ले पाएगा? और क्या सारे मनमुटाव भुलाकर मुस्लिम देश एकजुट हो पाएंगे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए और इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए मुस्लिम देशों ने दोहा में इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में अरब इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में इजराइल पर कार्रवाई को लेकर एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के लोगों के अधिकारों की रक्षा पर भी अरब और मुस्लिम देश मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में इजराइल की तरफ से यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में नाटो की तर्ज पर अरब देशों की संयुक्त फोर्स के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत मिस्र की तरफ से हुई है। इजराइल के खिलाफ अरब देशों का चक्रव्यूह। इजराइल पर एक्शन प्लान के लिए एकजुट हुए मुस्लिम देश। कतर पर इजरायली हमले के बाद अरब देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। इजराइल के संभावित खतरे से निपटने के लिए साझा फोर्स बनाने की तैयारी है। इस कवायद की अगुवाई मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी कर रहे हैं। संयुक्त फोर्स बनाने का प्रस्ताव करीब एक दशक पहले भी सामने आया था। कतर में हमास के ठिकाने पर इजरायली हमले के बाद ये प्रस्ताव फिर चर्चा में आ गया है। मिस्र ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए अरब देशों का समर्थन मांगा है। अब इस साझा फोर्स के लिए मिस्र ने 20,000 सैनिक देने का प्रस्ताव दिया है। योजना आगे बढ़ी तो सऊदी अरब भी अहम साझेदार होगा। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि इस फोर्स की जिम्मेदारियां कैसे साझा की जाएं, कमान किसे सौंपी जाए। सूत्रों के मुताबिक सशस्त्र बल की अध्यक्षता अरब लीग के सभी देश बारी बारी से करेंगे। प्रस्ताव मिस्र की तरफ से आया है और वहीं अरब लीग का मुख्यालय है, लिहाजा पहला नेतृत्व उसे मिल सकता है। माना जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा सैन्य योगदान भी मिस्र का ही होगा। उसके बाद सऊदी और फिर बाकी देश हो सकते हैं। नाटो की तर्ज पर हर देश की थल, जल और वायु सेनाओं की एक टुकड़ी पूरी तरह से स्टैंड बाय मोड पर रहेगी और जब जरूरत हो संयुक्त अभियान चलाएगी। फिलहाल जो घटनाक्रम सामने आ रहा है वो बता रहा है कि इजराइल के कतर पर हमले में अरब देशों को एकजुट कर दिया है। जानकारों के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद कतर की ज़मीन पर हमास के आतंकियों को मारने के खिलाफ थी। वो इसलिए क्योंकि कतर हमास इजराइल जंग में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। मोसाद को आशंका थी कि हमला कतर के साथ बने रिश्ते पर असर डाल सकता है। इजराइल के कतर में हमले ने ट्रंप को भी चौंका दिया, क्योंकि अरब वर्ल्ड में कतर अमेरिका का करीबी सहयोगी और डिप्लोमेटिक पार्टनर है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीरिया के स्पेशल एनवॉय ने कतर के लीडरशिप से बातचीत की है और जाहिर है कि अमेरिका भी कतर को इस बात को समझाने में अपना पूरा प्रयास कर रहा है, कन्विंस करने में अपना प्रयास कर रहा है कि ये जो हमला है वो इजराइल ने कतर को टारगेट करते हुए नहीं किया था। लेकिन ये जो मुस्लिम और अरब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो इजराइल के द्वारा गाजा में भी जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके संदर्भ में भी अपने वो विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और इजराइल के ऊपर जाहिर है कि किस तरीके का दबाव बनाया जाए ताकि इजराइल ऐसे कार्रवाइयाँ न करे। अब जब अरब देश सैन्य संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कोशिश कामयाब होगी। सवाल इसलिए क्योंकि सभी इस्लामिक देशों के हित इतने अलग हैं कि उनमें एकजुटता शायद ही हो सके। उदाहरण के लिए सऊदी और ईरान के बीच टकराव रहे हैं। एक अमेरिका के साथ दिखता है तो दूसरा उसके खिलाफ। ऐसे में उनका साथ आना मुश्किल है। अगर कहीं जोड़ तोड़ करके ऐसा सैन्य संगठन बन भी गया तो अमेरिका का रोल निर्णायक होगा। फिलहाल अमेरिका अरब देशों में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। सैन्य गुट बनाने का मतलब है अरब देशों में एकजुटता, जिससे अमेरिका की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। साझा सैन्य बल बनने से अमेरिका के दोस्त इजराइल की भी मुश्किलें पड़ सकती हैं। इसलिए अमेरिका साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाएगा ताकि अरब देशों का सैन्य गठजोड़ बनाने की कवायद परवान न चढ़ सके।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।